यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन है SPSS इज एन एक्रोनिम ऑफ द फॉलोइंग। सिंपली यहाँ SPSS की फुल फॉर्म पूछी गई है। ये अगर रिसर्च मेथडोलॉजी की बात करें तो रिसर्च मेथडोलॉजी में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आता है कहीं ना कहीं। जहाँ भी आपका एग्ज़ाम होगा रिसर्च मेथडोलॉजी का, वहाँ SPSS की फुल फॉर्म आती ही आती है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखना स्टार्टिंग में क्या आता है, स्टैटिस्टिकल, तो ये सेक्सुअल गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल प्रेडिक्शन फॉर सोशल साइंसेस और स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस। अब इनमें से प्रेडिक्शन सही है या पैकेज सही है, तो पैकेज वाला ये आंसर ऑप्शन सी सही होगा। सिंपली ध्यान रखना स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंसेस, एक एक वर्ड में ही आपका आंसर गलत हो जाता है। प्रेडिक्शन और पैकेज पूछा है तो पैकेज सही हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइनल स्टेज इन द रिसर्च प्रोसेस इज। ठीक है, फाइनल स्टेज रिसर्च प्रोसेस में क्या होती है। ठीक है, जब आप थीसिस लिख देते हो, फाइनल स्टेज किस में, रिसर्च में। जब थीसिस लिख देते हो आप, कंप्लीट अपनी थीसिस लिखते हो, उसके बाद वाइवा हो जाता है। ठीक है, आपकी डिग्री अवॉर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन, ये तो स्टार्टिंग में ही होता है। डेटा कलेक्शन ये बीच में होता है। डेटा एनालाइज बीच में होता है। रिपोर्ट राइटिंग ये एंड फाइनल स्टेज है। ठीक है, फाइनल स्टेज में रिपोर्ट राइटिंग होती है। अगर शुरुआती स्टेज देखें इसमें तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो जाएगा और डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस ये बीच की स्टेज में आते हैं। ठीक है जी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्प्रिहेंसिव फुल रिपोर्ट ऑफ द रिसर्च प्रोसेस इज कॉल्ड। अब देखिए, आपने पूरी रिपोर्ट बना दी है, लिख दिया है। ठीक है, टाइपिंग हो गई है आपकी, पेज सेट हो गए हैं, पूरी एक क्या है बुक बन गई है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिंपली थीसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, थीसिस बोला जाता है। द फर्स्ट पेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज। अब आपने थीसिस लिखी तो उस पर फर्स्ट पेज क्या होगा, फर्स्ट पेज ऑप्शन है अपेंडिक्स, बिब्लियोग्राफी, इंडेक्स, टाइटल पेज। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, बिब्लियोग्राफी तो ये एंड में लिखा जाता है। ठीक है, ये तो होगा नहीं, फर्स्ट पेज पूछा है, ऑप्शन बी तो कट जाता है। अब आते हैं अपेंडिक्स, इंडेक्स और टाइटल पेज। अब सबसे पहले आप अपने पेज पर सीधी सी बात है टाइटल ही तो दिखाओगे कि आपकी जो थीसिस है ऊपर भी आपका टाइटल ही तो लिखा रहता है। ठीक है, सबसे ऊपर भी टाइटल ही लिखा होगा फर्स्ट पेज पर। आपकी जो रिसर्च है उसका क्या है, टाइटल लिखा होता है, टाइटल पेज होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, द चाय स्क्वायर टेस्ट इज। चाय स्क्वायर टेस्ट क्या है। अब ध्यान से सुनना है, जब आप हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हो, हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हो, आप इसको सिंपली लिख सकते हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग या टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब आपको पता भी होगा कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं। टाइप 1 एरर भी बताया था हमने, टाइप 2 एरर भी बताया था। अगर पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं कि टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है। टाइप 1 एरर में सिंपली होता है आपकी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हुई और आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो ये टाइप 1 एरर है। टाइप 2 में आपने फॉल्स, नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो गई और उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो टाइप 2 एरर हो जाता है। ठीक है जी, तो अब सैम्पलिंग एरर, ठीक है, रैंडम सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, ये भी इसमें आते हैं। दो तरह के और आते हैं टेस्ट। टेस्ट की अगर बात करें, पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक में क्या क्या आते हैं आपके, टी टेस्ट आता है, टी टेस्ट नोट डाउन कर लेना, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। जेड टेस्ट, अनोवा, ठीक है, ये सब इसी में आते हैं पैरामेट्रिक। अनोवा, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है, ये सब आ जाते हैं
पैरामेट्रिक में। नॉन पैरामेट्रिक में चाय स्क्वायर टेस्ट, चाय स्क्वायर टेस्ट, विल्कोसन टेस्ट, विल्कोक्सन साइंडरंग टेस्ट, फ्रीडमैन टेस्ट, गुडमैन, क्रूज का गामा, ये सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, किसमें? नॉन पैरामेट्रिक में। तो ये चाय टेस्ट क्या है? मीन है, मल्टी क्वेश्चन टेस्ट है, स्टैटिस्टिकल मिस्टेक है या स्टैटिस्टिक है? ये स्टैटिस्टिक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अनोवा क्या है? अभी हमने बताया है अनोवा ये रहा, पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है। ठीक है, तो सिंपली इसका सही आंसर वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 मेजर पार्ट ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। इनमें से कौन जो रिसर्च रिपोर्ट की 7 मेजर पार्ट होते हैं उसमें नहीं आता है? नोट पूछा है ना। ठीक है, रिजल्ट, एब्स्ट्रैक्ट, मेथड या फुटनोट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फुटनोट इसमें नहीं आता है। मेथड आता है, एब्स्ट्रैक्ट भी आता है, रिजल्ट भी आता है। नेक्स्ट है इन एसपीएसएस। एसपीएसएस में डेटा व्यूवर क्या है? ठीक है, एसपीएसएस में डेटा व्यूवर क्या है? अब देखिए इसमें क्या है, एक स्प्रेड शीट होती है, कंप्यूटर में हम उसको पढ़ाएंगे आपको। स्प्रेड शीट होती है जिसमें डेटा एंटर किया जाता है। क्या? डेटा एंटर किया जाता है, डेटा की एंट्री होती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं डेटा व्यूवर। तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी रहेगा। 8th का ऑप्शन बी है। आ स्प्रेड शीट इनटू विच डेटा कैन बी एंटर्ड। किसी एक स्प्रेड शीट पर डेटा को एंटर करना ही डेटा व्यूवर कहा जाता है। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज ओवर कैटेगराइजेशन। अब हमें कंपैरिजन करनी है। क्या पाई चार्ट से करेंगे, कॉलम चार्ट से, लाइन चार्ट से या डॉट चार्ट से? अब आपने क्रिकेट मैच देखा होगा। ठीक है, पहले ओवर में 6 रन आए। ठीक है, उसके बाद दूसरे ओवर में 12 रन आए। पहले में शमी के 6 रन, बुमराह के 12, फिर शमी के में क्या है 3 रन आए, बुमराह के में 8 रन आए। ठीक है, शमी के में फिर एक साथ 22 रन मार दिए। ठीक है, तो कंपैरिजन देखेंगे अगर बुमराह और शमी में। ठीक है, तो किसकी हेल्प से देखा जाता है? कॉलम चार्ट की हेल्प से देखा जाएगा। ठीक है, यूज़फुल होता है एक जो वैल्यूज़ हैं उनके कंपैरिजन में। कौन सा? कॉलम चार्ट। नेक्स्ट अ फ्यूचर दैट डिस्प्लेस ओनली द डेटा इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। फिर से पढ़ना। अ फीचर दैट डिस्प्लेस ओनली द डेटा इन कॉलम्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। तो उसको क्या है? फिल्टरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्टरिंग बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन इन एमएस एक्सेल मस्ट बिगिन विद। एमएस एक्सेल में जो फंक्शन है किससे स्टार्ट होता है? एमएस एक्सेल में फंक्शंस किससे स्टार्ट होता है? एन इक्वल साइन से। किससे? एन इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक, द डैश फीचर ऑफ एमएस एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। ठीक है, द डैश फीचर ऑफ एमएस एक्सेल क्विकली कंप्लीट्स अ सीरीज ऑफ डेटा। तो ये होता है ऑटोफिल। क्या होता है? ऑटोफिल। हाउ मैनी शीट्स आर देयर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। तो कितनी सीट मिलती हैं आपको? 3 सीट मिलती हैं। कितनी सीट मिलती हैं? 3 सीट मिलती हैं। नेक्स्ट इन एक्सेल विच वन डिनोटेड आर रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। ठीक है, B1 ये बोला है इन एक्सेल विच वन डिनोटेड आर रेंज फ्रॉम B1 थ्रू E5। E5 से अगर B1 है तो इस तरह से डिनोट किया जाता है, B1 रेशियो E5। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड्स और चेंजेस ओवर टाइम। ध्यान से पढ़ना है। व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज यूजफुल फॉर शोइंग ट्रेंड और चेंजेस ओवर टाइम।
टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंज होता रहता है वो कौन सा चार्ट है, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, डॉट चार्ट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आपने पहले ओवर में इंडिया के बने 12 रन, फिर 17 रन दूसरे में, तीसरे में 3 रन, फिर 13 रन, इस तरह से बढ़ते चले गए कि 50 ओवर तक इंडिया के कितने रन बने। ठीक है, इस तरह से ये ग्राफ चलता रहेगा। ठीक है, कितने रन बने थे, तो ये ग्राफ बनता है, इसको लाइन चार्ट बोलते हैं, जो टाइम के हिसाब से बदलता जाता है। 2 बजे इतने रन थे पहले ओवर में, ठीक है, और जब 50 ओवर हुए 5 साढ़े 5 बजे तक, तो ये लाइन चार्ट शो करता है। ठीक है जी।